एक सुनसान जंगल के बीच एक अकेली लड़की रहती है जो ना ही सुन सकती है और ना ही बोल सकती है, बस अपने नोवेल राइटिंग के काम में बिजी रहती है। लेकिन उस रात सब कुछ बदल जाता है जब एक मास्क पहने किलर उसके घर तक आ जाता है। ना चीखने का ऑप्शन, ना ही किसी से मदद की उम्मीद, सिर्फ एक ही रास्ता, जीत या फिर मौत। ये कहानी है 2016 में आई मूवी हश की, जो है हॉरर, थ्रिलर और मिस्ट्री का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मूवी के शुरू में हम मैडी यंग नाम की एक नॉवेलिस्ट को देखते हैं जो जंगल के बीच एक घर में रहती है क्योंकि उसे एकदम शांत जगह पसंद है। मैडी डेफ एंड म्यूट है, यानी वो सुन और बोल नहीं पाती। वो इंटरनेट से रेसिपी देखकर कुछ बना रही होती है। वो डिश को ओवन में डालती है और फिर अपने बिल्ली को खाना देने के लिए बोल को हिलाने लगती है। हमें पता चलता है कि ऐसे ही साउंड करके वो अपने बिल्ली को बुलाती है। तभी उसकी फ्रेंड सारा आती है जो उसकी पड़ोसी भी है। हमें पता चलता है सारा मैडी की एक बुक उसे लौटाने के लिए आई है। सारा मैडी से साइन लैंग्वेज में बातें करती है और मैडी भी साइन लैंग्वेज में कहती है अब मैं लिप्स रीडिंग भी सीख गई हूँ। मैडी कहती है कि रिसेंट नोवेल की एंडिंग में आके उसे समझ नहीं आ रहा है कि खत्म कैसे करे। सारा उसे सजेस्ट करती है कि किसी स्ट्रॉन्ग एंडिंग उसे सोचनी चाहिए। तभी अचानक स्मोक अलार्म एक्टिव होता है, फ्लैशिंग लाइट्स और लाउड बीप के साथ। असल में ओवन का खाना जल गई है। मैडी तुरंत अलार्म बंद करती है और सारा ओवन से खाना बाहर निकालती है। सारा कहती है कि अलार्म बहुत ही लाउड है, तो मैडी कहती है कि वो वाइब्रेशन को महसूस कर सके इसीलिए वो अलार्म को इतनी लाउड कर रखी है। खैर, इसके बाद सारा अपने घर चली जाती है और मैडी वापस अपनी लिखने की रूटीन में लग जाती है। लिखते वक्त क्रेग नाम की लड़के का मैसेज आता है जिसका रिप्लाई मैडी नहीं देती और हमें पता चलता है कि ये उसकी एक्स बॉयफ्रेंड है। नॉवेल के एंडिंग को लेके वो काफी कंफ्यूज्ड थी और फिर वो लिखना बंद करके किचन में जाके बर्तन साफ करने लगती है। उसी वक्त किचन के ग्लास डोर के पीछे हमें सारा दिखाई देती है जो बहुत ही घायल है। वो डोर जोर से नॉक करने लगती है लेकिन मैडी कुछ सुन नहीं सकती और उसकी बैक उस डोर की तरफ होती है। तभी एक मास्क पहने किलर आता है जो सारा को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार देता है। मैडी सबसे अनजान होती है और किलर समझ जाता है कि मैडी डेफ और म्यूट है। बर्तन साफ करके मैडी अपने बिल्ली को खाना देती है पर वो बिल्ली घर पे नहीं थी। वो दरवाजा खुला रख के फिर से लिखने बैठती है और इसी बीच किलर अंदर आ जाता है। हमें दिखाई देता है वो मैडी की फोन उठा लेता है। इधर मैडी लैपटॉप में वीडियो कॉल पे अपने बहन से बात कर रही थी क्रेग के साथ उसके ब्रेकअप के बारे में। अचानक लैपटॉप में उसी की फोन से खींची हुई फोटोज आने लगता है। किलर अब जस्ट घर के बाहर खड़ा है और मैडी के फोन से फोटो खींच के भेजता रहता है उसी मोमेंट की जब वो लैपटॉप पर काम कर रही होती है और ये देख के मैडी शॉक में आ जाती है। इसके बाद वो भाग के डोर को लॉक कर देती है। अब किलर दूसरे डोर के पास जाने लगता है पर मैडी भाग के सारे डोर्स और विंडोज क्लोज कर देती है। अब मैडी लैपटॉप से 911 पे कॉल करने जाती है पर किलर ने मैडी के फोन से वाईफाई पासवर्ड चेंज कर दिया है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी भी कट कर देता है। अब वो किलर बाहर खड़े होके नाइफ से मैडी को डराने लगता है और फिर उसकी कार की सारे टायर्स पंचर कर देता है जिससे मैडी बाहर निकल के भागने ना पाए। फिर मैडी लिपस्टिक से डोर के ग्लास पर एक मैसेज लिखती है जिसका मतलब है कि मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी और बॉयफ्रेंड भी आने वाला है। तभी किलर अपना मास्क उतारता है और मैडी और उसके बहन के कन्वर्सेशन दोहराता है। मतलब उसे पता है कि बॉयफ्रेंड आने वाला नहीं है। किलर मैडी से पूछता है कि मैडी उसका लिप रीड कर सकती है कि नहीं। मैडी हाँ कहती है और तब किलर कहता है कि वो चाहे तो अभी घर में घुसकर उसे मार सकता है पर वो ऐसा नहीं करेगा तब तक जब तक मैडी खुद उसे ऐसा करने के लिए ना कहे। मैडी बहुत डर जाती है
है और एक नाइफ और हैमर लेके बेडरूम में घुसकर डोर लॉक कर देती है। अचानक विंडो नॉक होता है और मैडी को दिखाई देता है कि किलर सारा की बॉडी को उठा के उसके हाथ से नॉक कर रहा है। ये देख के वो बहुत रोने लगती है। असल में उसे पता नहीं था कि सारा मर चुकी है। खैर अचानक उसे याद आता है कि सारा के पॉकेट में उसका मोबाइल है, जिससे अगर वो पा सके तो वो पुलिस को कॉल कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि किलर बॉडी के पास ही है। अब मैडी अपना दिमाग चलाती है और डोर थोड़ा सा ओपन करके कार हॉर्न स्टार्ट कर देती है और किलर तुरंत कार के पास चला आता है। अब मैडी विंडो ओपन करके मोबाइल लेने की कोशिश करती है, लेकिन किलर आ जाने की वजह से फिर से विंडो क्लोज करने जाती है और किलर का हाथ बीच में आ जाता है। किलर विंडो को खोलने की कोशिश करता है और तभी मैडी उसके हाथ पे हथौड़ा मार देती है, जिससे वो बहुत ही घायल हो जाता है। अब किलर सारा के मोबाइल और ईयररिंग उसे दिखाता है। एक्चुअली किलर हर वक्त मैडी का हौसला तोड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद मैडी मौका देख के घर से बाहर निकल के भागने लगती है, पर किलर उस पे क्रॉसबो से अटैक करता है जो मैडी को नहीं लगता और वो फिर से घर के अंदर आके डोर लॉक कर देती है। इसके बाद मैडी घर के ऊपर की विंडो से बाहर निकलती है और अपना टॉर्च ऑन करके जंगल की तरफ फेंकती है किलर का ध्यान भटकाने के लिए। लाइट देख के किलर जंगल की ओर जाने लगता है और इसी बीच मैडी नीचे उतरने लगती है। अचानक किलर आके उसके पैर में एरो मार देता है और किसी तरह मैडी फिर से ऊपर उठ जाती है। इधर किलर भी ऊपर उठने लगता है। ऊपर जाते ही मैडी उससे क्रॉसबो छीन के उसे नीचे फेंक देती है। किलर फिर से ऊपर चढ़ने लगता है और मैडी किसी तरह अंदर घुस के विंडो लॉक कर देती है। मैडी बहुत ही घायल है और वो अपनी मलहम पट्टी करने लगती है। इसके बाद वो उस क्रॉसबो पे एरो लोड करने की कोशिश करती है, पर लोड नहीं कर पाती क्योंकि ये काम आसान नहीं था। क्रॉसबो पे उसे 13 नंबर की मार्किंग दिखाई देती है, जिसका मतलब ये है कि अब तक वो 13 लोगों को मार चुका है। इसी बीच सारा का पति जॉन उसे ढूंढते हुए आ जाता है और तभी किलर अपने आप को पुलिस वाला प्रिटेंड करता है। किलर कहता है कि इस घर से उसे कॉल आया था, पर जब वो यहाँ पे आया तब कोई उसे मारकर अंदर घुस गया। अब वो जॉन को मारने का प्लान करने लगता है और जॉन पुलिस को ना कॉल कर पाए, इसीलिए वो जॉन से फोन मांगता है पुलिस बुलाने के लिए। जॉन से फोन लेकर वो कुछ देर तक पुलिस से बात करने का नाटक करता है और फिर वो फोन को अपने ही पॉकेट में रख लेता है। इसके बाद जब जॉन फोन मांगता है तब पॉकेट से फोन निकलते टाइम सारा का ईयररिंग गिर जाता है, जिससे जॉन को उस पे शक हो जाता है। उसे अपने बातों पे भटका के जॉन एक पत्थर उठा लेता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी मैडी डोर पर साउंड करती है हेल्प के लिए, जिससे जॉन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और किलर उसके गले में चाकू मार देता है। घायल जॉन किलर का गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है और मैडी को भागने के लिए कहता है, जो लिप्स रीडिंग करके मैडी समझ जाती है। हमें दिखाई देता है ब्लीडिंग से कुछ ही देर में जॉन मर जाता है। इधर मैडी बाहर निकल के भागने लगती है और कुछ ही देर में किलर उसे पकड़ के एक पत्थर से मार देता है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाई देता है कि मैडी अभी मरी नहीं थी। इनफैक्ट वो तो घर से निकली ही नहीं थी। एक राइटर होने के नाते वो अलग अलग तरीकों से सोचने लगती है कि आखिर कैसे बचा जाए। वो सोचती है कि किलर उससे बड़ा और ताकतवर है, जिस वजह से वो बाहर निकल के भाग नहीं सकती। वो उससे अपने फोन लेके पुलिस को कॉल भी नहीं कर सकती, यहाँ तक कि घर के अंदर इंतजार भी नहीं कर सकती क्योंकि वो घायल है। उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है और इंतजार करने पर उसकी मौत भी हो सकती है। तो अब उसके पास एक ही ऑप्शन है, जो है इस किलर को ही मारने का। इधर बाहर किलर को मैडी की बिल्ली मिलती है, जिसे वो मारने ही वाला होता है कि मैडी उसे एरो मार देती है। क्योंकि वो मरा नहीं था इसलिए मैडी फिर से भाग के घर में घुसने जाती है, पर एक एरो नीचे गिर जाती है, जिसे उठाते वक्त किलर पहले डोर से उसके हाथ को फंसा देता है और फिर अपने पैर से बहुत ही बुरी तरह से हाथ तोड़ देता है। इसके बाद मैडी डोर लॉक कर देती है और दर्द से रोने लगती है। कुछ देर बाद वो उठती है और ठान लेती है कि हर हालत में वो उसे मारेगी। वो डोर पे अपने ही खून से कुछ लिखती है, जिसका सीधा मतलब है कि अगर हिम्मत है तो अंदर आके दिखा। अब किलर कार से एक रॉड ले आता है और डोर तोड़ने के लिए वार करता रहता है। इसी बीच मैडी अपने लैपटॉप
पे उस किलर का हुलिया लिखने लगती है कि उसका हाइट है 5'9", हरा आंखें, ब्राउन छोटे बाल और गर्दन पे टैटू। फिर अपने मॉम, डैड और सिस्टर को लव यू कहते हुए आखिर में लिखती है कि उससे फाइट करते हुए वो मारी गई। इधर किलर अभी भी डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैडी एक चाकू लेके बाथरूम में जाके छुप जाती है और तभी वो किलर उसके पीछे वाले खिड़की से अंदर घुसता है। एकदम उसके पीछे बैठ के वो मैडी को मारने ही वाला होता है कि उसका सांस मैडी के गर्दन पर गिरती है, जिससे मैडी को उसका मौजूदगी पता लगती है और मैडी उसे चाकू से घायल करके भाग जाती है। हमें दिखाई देता है कि मैडी इतनी घायल हो चुकी है कि उसकी विजन्स ब्लर होने लगती है और वो किचन में जाके बेहोश हो जाती है। अब किलर आके उसे मारने ही वाला होता है कि मैडी उसकी आंखों में वास्प एंड कॉकरोच किलर स्प्रे कर देती है। अब मैडी स्मोक अलार्म भी ऑन कर देती है, जिसके साउंड से किलर को और भी ज्यादा तकलीफ होने लगता है। लेकिन किलर फिर से उसे पकड़ता है और गला घोट के मारने की कोशिश करता है। मैडी बस मरने ही वाली थी कि उसके हाथ में एक वाइन ओपनर आ जाता है जो वहीं पे पड़ा हुआ था। मैडी वो किलर के गले में घुसा देती है, जिससे वो मर जाता है। इसके बाद मैडी किलर के पॉकेट से अपना मोबाइल निकालती है और 911 पे कॉल करती है। इसके बाद मैडी अपने घर के बाहर आके उसके बिल्ली के साथ बैठ जाती है। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।